Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. जैसा कि कल हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रांजिशन कर्व का कॉन्सेप्ट बताया था. ओके, ट्रांजिशन कर्व आपका यूनिट 2 ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़ना है. आज उसी पे बेस्ड आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा जो कि पॉलिटेक्निक के लिए जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसके लिए डायरेक्टली 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अगर आप कोई कंपटीशन का तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए इस टॉपिक से खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रांजिशन कर्व. पहला क्वेश्चन है, ए नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू रोलिंग टेरेन इन हेवी रेनफॉल एरिया हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर. Design the length of transition curve assuming suitable data. Pavement is rotated about inner edge. क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका एक नेशनल हाईवे है जो कि पासिंग थ्रू एक रोलिंग टेरेन से पास हो रहा है जहां पे हेवी रेनफॉल एरिया है. देन उसका जो रेडियस आपका दिया है वो 500 मीटर दिया है. तो आप लिख लेंगे कि रेडियस जो है 500 मीटर है. देन आपको बोल रहा है कि पेवमेंट का जो रोटेशन होगा रोटेटेड अबाउट इनर एज. तो हमने आपको कल बताया था कि पेवमेंट हमारा जो रोटेट करता है वो एक इनर एज के अबाउट में रोटेट करता है और एक सेंटर के अबाउट रोटेट करता है, जहां दोनों का फॉर्मूला जो है वो अलग अलग होता है. तो देखिए, बहुत सारा डाटा है जो कि आपको एस्यूम करना है. जैसे आपको डिजाइन स्पीड दिया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे के लिए जो डिजाइन स्पीड होता है वो मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है वो मैं आपको पिछले क्लास में बताया हूं. तो जो मैक्सिमम होता है वो 100 होता है और मिनिमम 80 होता है. तो यहाँ पे जो हम डिजाइन स्पीड मानेंगे वो 80 kmph मानेंगे. और मेरा रेडियस दे दिया है 500 मीटर और W जो दिया हुआ है विड्थ ऑफ पेवमेंट वो 7 मीटर दिया हुआ है. और आप लोग जानते हैं कि अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो वहां पे n का जो वैल्यू होगा वो 150 होगा. और अगर हिली एरिया देता या हिली टेरेन देता तो वहां पे n का वैल्यू मैं लेता 60. तो n आपका है 50. तो ट्रांजिशन कर्व निकालने का 3 फॉर्मूला होता है. पहला होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेस पे लेंथ क्या होता है. तो यहां आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहां LS बराबर VQ बाई CR, जहां पे वेयर V जो होता है डिजाइन स्पीड है जो कि मीटर पर सेकेंड में है. और स्टूडेंट्स, हमने आपको बोला था कि क्वेश्चन जो आपका देगा वो किलोमीटर पर आवर में देगा. तो यहां पे आप देखो V जो दिया हुआ है वो 80 kmph दिया हुआ है. तो आपको इसको पहले तो आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो. तो उसके लिए आपको करना है 80 इंटू 5/18. ये करोगे तो आपका, मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं कितना आएगा. मे बी 22.22 समथिंग आता है, बट फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं. 80 इंटू 5/18 तो ये आपका आता है 22.22 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो आपने भी निकाल लिया. अब यहां पे देखिए आपको R दिया हुआ है जो कि रेडियस है. R जो आपका रेडियस है जो कितना है 500 मीटर. यहां पे भैया आपको C नहीं पता है. तो C हमने बोला था कि C का एक फॉर्मूला होता है 80/75 प्लस V, जो कि ये जो भी होता है वो आपका जो डिजाइन स्पीड दिया है वही वैल्यू यहाँ पे पुट होता है. बट यहाँ ये kmph में पुट होता है, ना कि मीटर पर सेकेंड में होता है. तो C का वैल्यू निकालेंगे 80/75 प्लस 80. जनरली आपका C का वैल्यू 0.5 से लेकर के 0.8 के बीच में लाई करता है. आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लो. हमने निकाला 80/75 प्लस 80. तो मेरा जो वैल्यू आया वो आता है 0.51 मीटर सेकेंड
पर क्यू। ये मेरा वैल्यू सी का आ गया। तो यहाँ पे हम पहला निकाल लेंगे एल एस का वी क्यू बाई सी आर। तो यहाँ पे भी आपका हो गया 22.22 का क्यू बाई सी 0.51 इंटू आर आपको पता है 500 है। तो एल एस जब आप फाइंड करोगे यहाँ से, तो फाइंड करके मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग भी कैलकुलेटर लेकर के बैठना और पहले ट्राई करो कि मैं इसको खुद से बनाऊं, नहीं बने फिर सॉल्यूशन देखो। ये जो आपका आ रहा है एल एस 43.022 मीटर। तो देखिए आपका एक आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे आपने निकाल लिया एल एस। अब आपको जो नेक्स्ट निकालना है वो पेवमेंट इज, देखिए आपका क्वेश्चन में बोल दिया है कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। तो जो आप लेंथ फाइंड करेंगे ऐसे लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व on the basis of pavement is rotated about inner edge। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है EN W प्लस WE, और अगर इसी में बोल देता है कि सेंटर के अबाउट आप रोटेट करो तो EN W प्लस WE बाई 2 हमने कर देता। लेकिन यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में आपको अभी अननोन डाटा आपके पास है। जब तक आप डाटा को जानोगे नहीं इसको कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आपको N तो पता है, W पता है, लेकिन WE क्या है और E क्या है इसके बारे में जानो। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि जो E होता है, E आपको सुपर एलिवेशन होता है और WE आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है। तो यहां पे आप देखो, यहां तो हमें E दिया नहीं है, तो E नहीं दिया है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, दो कंडीशन होता है। एक हम सुपर एलिवेशन निकालते हैं जहां पे फॉर्मूला होता है E बराबर वी स्क्वायर बाई 127 इंटू आर, और एक फॉर्मूला होता है आपका वी स्क्वायर बाई 225 इंटू आर। तो हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे 225 इंटू आर करेंगे, वी स्क्वायर बाई 225 इंटू आर, क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, और क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है डिजाइन स्पीड, और जहां डिजाइन स्पीड की बात हो जाए आप वहां पे समझ जाना भाई ये फॉर्मूला आपको लगेगा। तो आप इससे आप ई निकाल लो। तो यहां पे आप कर दो 80 का स्क्वायर बाई 225 इंटू आर, और आर आपको 500 दिया है। तो इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, ऐसे मैं करके रखा हूं इसको, 0.57 आएगा। 80 का स्क्वायर बाई 225 इंटू आर 500, तो ये आपको देखिए 0.05 आ रहा है। अब आपको एक मैं मैजिक की बात बताता हूं। आपको पता है कि सुपर एलिवेशन का वैल्यू प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए मैक्सिमम 0.07 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पे E का वैल्यू 0.05 हो रहा है, मतलब यह आपको 0.05 इज लेस देन 0.07। तो हम बोल सकते हैं कि ये ओके है, यहाँ हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं निकाल चुका हूं, E निकाल लिया, अब आपको WE चाहिए। तो WE आप कैसे फाइंड करोगे? तो WE के लिए आपका फॉर्मूला होता है NL स्क्वायर बाई 2R प्लस V बाई 9.5 रूट अंडर R, जहां पे देखिए NL स्क्वायर बाई 2R आपका मैकेनिकल वाइडनिंग हो गया और V बाई 9.5 रूट अंडर आपका हो गया साइक्लोजिकल वाइडनिंग। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है यहां से हम निकालते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जहां पे N क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं।
पिछले क्लास में मैं बताया था, लेकिन जो बच्चे नहीं थे ये यहां पे सीख ले। एन आपका होता है नंबर ऑफ लेन, एल होता है आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस, और आर तो आपको होता है और भी पता है। नंबर ऑफ लेन से आप क्या समझते हो? जैसे क्वेश्चन है, आपको बोलेगा कि ये 2 लेन हाईवे, ये 2 लेन नेशनल हाईवे, जो भी बोले, या बोल दे ये 7 मीटर नेशनल हाईवे, मतलब देखिए 1 लेन जो होता है वो आपका 3.75 मीटर होता है। जो पेमेंट है उसका जो 1 लेन का जो भी विड्थ है वो 3.75 होता है, और 2 लेन का 7 मीटर होता है, और अगर 4 लेन बोल दे तो 14 मीटर। या क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल देगा कि ये 14 मीटर लेन, मतलब आप समझ जाओ कि वहां पे जो लेन की बात कर रही है 14 मीटर मतलब 4 लेन हो जाएगा, 7 मीटर है मतलब 2 लेन हो जाएगा। तो यही होता है आपका नंबर ऑफ लेन। और एल जो हो गया लेंथ ऑफ व्हील बेस, दोनों गाड़ी के दोनों व्हील के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल होता है। जनरली ये 6 मीटर होता है, और ऐसा आपका क्वेश्चन में अगर कोई और वैल्यू देता है तो वहां पे वैल्यू कुछ होगा। तो आप यहां से निकाल लेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप कैसे निकालेंगे? तो यहां पे आपको जो बात किया है 2 लेन नेशनल हाईवे का किया है, तो 2 × 6 का स्क्वायर बाई 2 × R 500 प्लस भी, और भी आपको 80 दिया हुआ है, बाई 9.5 बाई रूट अंडर 500। तो आप यहां से WE निकाल सकते हो। ये कर दो 2 × 6 का स्क्वायर बाई 2 × 500 प्लस 80 बाई 9.5 रूट अंडर 500। तो आप यहां से क्या करोगे? आप निकाल लोगे W आपको गया 0.45, ये आ गया। जब ये आ गया तो हम सेकेंड निकाल लेंगे, LS बराबर, और E आपका है 0.05 इंटू N का वैल्यू कितना होगा 150 यहां से, और W आपका 7 मीटर है प्लस 0.45। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप यहां से LS निकाल लोगे। देख लो 0.05 इंटू 150 प्लस 7 प्लस 0.45, आप यहां से निकाल लोगे 55.87 मीटर। पहला 43 आया है, दूसरा 55 आया है। मैं इसको रेज करता हूं, मैं यहां पे इसको रेज करता हूं स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लिए होंगे या आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि मुझे तीसरा बताना है। तीसरा आपका होता है एम्पिरिकल फार्मूला पे, कैलसी कर लीजिए। देखिए आप 2 बना लिए, आपका जो थर्ड होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला, भाई स्पेलिंग आप लोग देख लेना, एम्पिरिकल फार्मूला। तो LS का फार्मूला हो जाएगा 2.7 V² बाई रूट अंडर R। ओके, जहां पे आपका जो V यहां होगा ये किलोमीटर पर आवर में होगा, तो 2.7 इंटू V², और V आपको पता है 80 का स्क्वायर बाई 500। आप इसको सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व करने से आएगा 34 की समथिंग, 2.4 इंटू 80 का स्क्वायर बाई 500, ये आपको आ जाएगा 34.56 मीटर। तो अब देखिए जो लेंथ और ट्रांजिशन कर्व होता है, तो तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है। तो हम यहां से देखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3, मतलब ये तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, LS जो पहला निकाले, दूसरा और तीसरा, तो पहला आया है 43.022,
दूसरा है 55.87 और तीसरा 34, यानी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना हो जाएगा 55.87 मीटर। तो स्टूडेंट्स यही होता है आपका लेंथ आ गया। तो ये प्रॉब्लम आपका हुआ ट्रांजिशन कर्व के बेसिस पे। हमने ट्रांजिशन कर्व पढ़ाने के दौरान जब हमने इस न्यूमेरिकल को अभी करवाया तो आपको हमने एक और न्यूमेरिकल बता दिया एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का ये फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, स्पेशल अलग से टॉपिक भी पढ़ना है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जो कि मैं आपको बता दूंगा। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग एक कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का, जो आप लोगों को मैं बता रखा है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। आप कोई भी अगर कन्वेंशनल एग्जाम देते हो तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अगले क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और जहां से जहां तक हो शेयर कीजिए। मैं अगले क्लास आपका मिलूंगा, सुपर एलिवेशन का लेक्चर लूंगा। ओके, थैंक यू।